हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का 11th लेक्चर है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज का टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग द बुक। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था किस तरीके से आप ड्राइंग को कैलकुलेट करेंगे और उसकी जर्नल एंट्री को किस तरीके से पास करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पास्ट एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग द बुक, पहले तो आप इसको समझिए आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये बोर्ड्स के एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से तो 100% आपका आना ही आना है। तो इसको हम लोग चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एज अ डिटेक्टिव काम करते हैं, गलतियों को ढूंढते हैं, कमियों को ढूंढते हैं और उसको हम लोग फिर रेक्टिफाई करते हैं। ठीक है। पास्ट एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग द बुक का मतलब होता है कि पार्टनरशिप फर्म में बुक्स को क्लोज कर दिया जाता है, उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कवर होती है जो लिखना छूट गया या मिस्टेक हो गया, उसको वापस से हम लोग एडजस्ट करते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट, आप अपने नोटबुक और पेन लेके तैयार हो जाइए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिए और साथ साथ इसको नोट करते हुए चलिए। सम टाइम आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म हैव बीन क्लोज्ड आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर, it is discovered that there have been some errors or omissions in the account। क्या होता है, कभी कभी पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट बंद हो जाता है, लेकिन उसके बाद कुछ हमें पता चलता है कि कुछ गलतियां हो गई हैं या कुछ लिखना छूट गया है। यूजुअली द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एरर्स एंड ओमिशंस आर डिस्कवर्ड। तो कैसी गलतियां और कैसे ओमिशंस डिस्कवर होते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं ध्यान से। ये 4 पॉइंट है, इस 4 पॉइंट पे आपका क्वेश्चन बनेगा। पहला, when interest on capital or drawing may have been omitted, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना ही भूल गए। when profit and losses have been distributed among the partners in a wrong proportion, और यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस को गलत रेशियो में ही बांट दिया, लिखा हुआ था इक्वली, हम उनके कैपिटल रेशियो में बांट दिए, लिखा हुआ था कोई रेशियो तो हम उसको इक्वली बांट दिए। तो ये सारे मिस्टेक्स होते रहते हैं। और थर्ड पॉइंट पे, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैज बीन अल्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम सम पास्ट डेट, कुछ ऐसे अल्टर्ड या ऐसे चेंज करने पड़ जाते हैं जो पास्ट डेट में करना होता है, तो उस टाइम में भी हमको चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है, तो उसमें हम लोग इस काम को करेंगे। फोर्थ पॉइंट, व्हेन सैलरी और कमीशन पेबल टू अ पर्सन हैज बीन ओमिटेड, और सैलरी हो चाहे कमीशन हो वो पार्टनर को देना रह गया था। तो ये सारे पॉइंट्स के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, अब ये जो गलतियां हुई है, इस गलतियों को किस तरीके से हम सुधार सकते हैं, तो अपने पास दो मेथड है। या तो सारे गलतियों का हम लोग सेपरेट सेपरेट एंट्री बनाए तो वो गलती सुधार सकते हैं, या फिर हम एक एडजस्टमेंट टेबल बना दें और उस टेबल में सारी गलतियों को एक बार में लिख के लास्ट में हम लोग एक सिंगल एंट्री पास करके उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, These errors or omissions may be rectified in two ways। दो तरीके से हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट, by passing a single adjustment entry with the net effect of the errors और omission। तो हम यहाँ पे एक सिंगल एंट्री पास कर देंगे, इसके लिए हमें एक एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ता है, फिर वहां से हम लोग एक एग्जैक्ट जो भी चेंजेस करना है उसका हम सिंगल एंट्री पास कर देते हैं। तो ये जब क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। और सेकेंड पॉइंट होता है बाय पासिंग सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर ईच एरर्स एंड ओमिशंस। और सेकेंड में हम लोग हर चीज़ के लिए अलग अलग एंट्री पास करेंगे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपके बोर्ड्स के एग्जाम में ये फर्स्ट वाला आता है, सेकेंड वाला नहीं आता। अभी तक तो 5-6 साल से इस पे अभी कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा बोर्ड के एग्जाम में। फोकस हमारे इसमें ज़्यादा रहेगा, इसको भी मैं समझाऊंगी, इसको इग्नोर नहीं करेंगे, इसको भी साथ में हम लोग पढ़ेंगे। आई होप ये टॉपिक तो आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे एक क्वेश्चन के साथ। आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा है, तो उसको ध्यान से पहले समझ लेते हैं। ए, बी, सी एंड डी आर इक्वल पार्टनर इन अ फर्म। इक्वल पार्टनर का मतलब है कि इनका प्रॉफिट एंड लॉस जो शेयर होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2023 वर 50,000, 30,000, 25,000 एंड 15,000 रेस्पेक्टिवली। चारों के कैपिटल दिए हुए हैं। After closing the accounts for the year ended 31st March 2024, it was discovered that according to the partnership deed, interest at the rate of 10% per annum on partners' capital was not provided before distribution of profits। तो गलती यहाँ से आपको पता चलेगा कि सारे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे पार्टनर को दिया ही नहीं गया था। इट वॉज अग्रीड अमंग द पार्टनर्स टू मेक द एडजस्टिंग एंट्री at the beginning of the next year rather than to alter the balance sheet. Pass the journal
पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री एज्यूमिंग दैट द कैपिटल्स आर नॉट फिक्स्ड। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि नेक्स्ट ईयर में जाने से पहले हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेना है और बैलेंस शीट में कोई भी अल्टरेशन नहीं करना है। और यहाँ पे जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा वो फिक्स्ड नहीं होगा, तो हम लोग नॉर्मल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको कोई जर्नल एंट्री नहीं बनाना है, यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट एंट्री बनाना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले आपको एक एडजस्टमेंट टेबल बनाना है, इसी में सारे एडजस्टमेंट काम करने हैं और देन आपको एक फाइनल सिंगल जनरल एंट्री बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। यहाँ पे आप पर्टिकुलर लिखिएगा और यहाँ पे जितने पार्टनर उतने कॉलम बनेंगे। पार्टनर ए, बी, सी, डी, अपने पास 4 पार्टनर है और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा जो टोटल के नाम से होता है और टोटल हम लोग मान लेते हैं फर्म के लिए होता है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पार्टनर्स को जो भी मिलेगा, ठीक है, पार्टनर्स जो भी रिसीव करेंगे वो क्रेडिट होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब मैंने पढ़ाया था तो उस टाइम मैंने बताया था आपको कि पार्टनर्स को जो भी मिलता है वो अपने में क्रेडिट करते हैं और पार्टनर्स को जो भी देना होगा, ठीक है, और पार्टनर्स जो गिफ्ट करेगा उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, ये हो जाता है टेक करना और ये हो जाता है गिफ्ट करना। और साइमल्टेनियसली फर्म इसका जस्ट ऑपोजिट काम करता है। अगर पार्टनर अपने में क्रेडिट करता है तो फर्म अपने में उसी चीज को डेबिट करेगा और अगर पार्टनर अपने में डेबिट करता है तो फर्म उसको अपने में क्रेडिट करेगा। ये कुछ छोटे से पॉइंट जो आप क्वेश्चन को बनाते समय ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जब अकाउंट क्लोज हो गया था तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला था, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना नहीं मिला था। अगर पार्टनर्स को कैपिटल का इंटरेस्ट नहीं मिला था तो इसका मतलब उनको प्रॉफिट ज़्यादा मिल गया था। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालेंगे सारे पार्टनर्स के इंटरेस्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका कैपिटल था 50,000, 50,000 का 10% हम लोग निकाल देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 5,000। बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चेक कर, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, इसका 30,000 था कैपिटल, 30,000 का 10% लिख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3,000। सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिस जगह कैपिटल था 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो मीन्स 2,500 हो जाएगा। और डी का कैपिटल था 15,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका था 15,000 और 15,000 पे 10% लगाने पे आ जाएगा 1,500। इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे आ जाएगा 12,000। तो ये 12,000 पार्टनर को एक्स्ट्रा मिल गया था एज अ प्रॉफिट, तो इन्होंने 12,000 को अपने में इक्वली बांट लिया था। तो अब ये जो प्रॉफिट उन्होंने बांटा था वो प्रॉफिट उनसे हमें रिटर्न में ले लेना है। इसी 12,000 को हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में देना है। पार्टनर्स को 12,000 एक्स्ट्रा मिल गया था और वो 12,000 को इन्होंने इक्वली अपने में बांट लिया था, तो हमें पार्टनर से वो 12,000 लेना है और उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में देना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्लीज़ आप लोग इसको फुल फॉर्म में लिखिएगा, मुझे समझाना होता है इसलिए टाइम कम होने की वजह से मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ। तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे भी मैंने बताया था जो मिलेगा उसको क्रेडिट करते हैं। तो सबको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए। ए को 5,000 मिलेगा, बी को 3,000 मिलेगा, सी को 2,500 मिलेगा और डी को 1,500 मिलेगा। सबको जोड़ के टोटल यहाँ पे हो जाएगा 12,000। ठीक, ये तो हमने 12,000 दे दिया एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये 12,000 हमने कहाँ से लिया, जो पार्टनर को ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे वहां से इस 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिवीजन ऑफ 12,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये 12,000 को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग बांट देंगे, जो कि क्या था 1:1:1, मतलब इक्वली था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 12,000 को 4 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, 4 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 4 पार्टनर, तो 4 से डिवाइड करने पे ईच का बनता है 3,000। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे डेबिट करेंगे। एक बार इसी अमाउंट को हम लोग क्रेडिट करते हैं, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं और फिर 12,000 को हम लोग जो प्रॉफिट रेशियो में शेयर हुआ था उसको वापस से डेबिट करके ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3,000, 3,000, 3,000। आराम से समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को
एक दो बार देख लीजिएगा, वो आ जाएगा। ये सारी चीज़ न्यू है तो आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन धीरे-धीरे सब कुछ आ जाएगा आपको, ठीक है? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो अब यहाँ पे देखिए पार्टनर, इस वाले पार्टनर को 5,000 लेना है, 3,000 देना है। तो मतलब अभी भी इसको एक्स्ट्रा में कितना मिलने वाला है? 2,000 मिलने वाला, और 2,000 कैसा होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा, मतलब पार्टनर को 2,000 और मिलना है। फिर यहाँ पे देखिए बी को 3,000 मिलना है और 3,000 देना है, तो ये ऑटो कट हो गया, यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं बच रहा है। अब सी को 2,500 मिलना था और देना है इसको 3,000, मतलब 500 इसको और एक्स्ट्रा देना है। तो 500 यहाँ पे डेबिट बैलेंस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसको 1,500 मिलना है और 3,000 देना है, तो 1,500 यहाँ पे और इसको देना है, तो इसको डेबिट कर दें। तो ये लास्ट जो बैलेंस बन रहा है ना, इसी से हम लोग एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो देखिए ए को यहाँ क्रेडिट करेंगे, सी और डी को यहाँ पे डेबिट करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे लिख देंगे, ये हम लोग कब बना रहे हैं? जब नया साल स्टार्ट हो रहा है उस दिन बना रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2024 1 अप्रैल। यहाँ पे लिख देंगे डेबिट जिनको करना था उनको कर दीजिए। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू एज कैपिटल अकाउंट। तो सी का देख लेते कितना था, सी में 500 था, तो यहाँ पे हम लोग 500 लिखेंगे। इसका 1,500 था तो 1,500 लिखेंगे, और ए को 2,000 एक्स्ट्रा मिलना है तो ये 2,000 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो इससे क्या होता है ना कि ये आपस में ही पार्टनर्स पैसे का लेन देन करके अकाउंट को सेटल कर देता है। तो ये 500 और 1,500 ये दो पार्टनर मिलके ए को देंगे, तो ए अपने में क्रेडिट करेगा, ये दोनों आपस में डेबिट करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल एंट्री। इसमें क्या किया मैंने, सबसे पहले एक एडजस्टमेंट टेबल बनाया जो एक पर्टिकुलर का कॉलम होता है, और यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स होते हैं उतने कॉलम बनते हैं, और एक कॉलम टोटल का बनता है। जो नहीं मिलता है पार्टनर को पहले उसे दे देंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना रह गया था तो उसको क्रेडिट कर देंगे, मिलने वाला आइटम क्रेडिट कर देंगे। ये सब करने के बाद ये कहाँ से मिल रहा है, जो पार्टनर को ऑलरेडी पेड कर दिए थे बिना कुछ एडजस्टमेंट के, उसी प्रॉफिट में से ही दे, तो वो प्रॉफिट फिर वापस से पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब वो चीज़ हम एक बार क्रेडिट करते फिर उसी टोटल अमाउंट को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिविजन कर दिए इक्वली, 12,000 का 3-3-3 कर लिया। देन यहाँ पे हम लोग इसके डिफरेंसेस को देखेंगे, डेबिट ज़्यादा हो तो डेबिट बैलेंस आएगा, क्रेडिट ज़्यादा हो तो क्रेडिट बैलेंस आएगा, और देन लास्ट में हम लोग एक यहाँ पे सिंगल एंट्री पास कर देंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये क्वेश्चन जो है केरला एमपी में आया हुआ है 2023 में। इसको समझते हैं। Ananya Bhavi and Chadni were partners in a firm with capital 3 lakh, 2 lakh, 1 lakh respectively. Clear है? According to the provision of partnership deed, Ananya and Chadni were each entitled to a monthly salary of 1,500. अब देखिए इनको पार्टनरशिप डीड में मेंशन था कि इनको मंथली सैलरी 1,500 मिलने वाला था, बट ये इनको नहीं मिला है। तो हम जो एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे ना, वहाँ पे सैलरी पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट करेंगे। भावी वॉज इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 4,000 पर एनम। ऊपर वाला पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे वाला पर एनम है तो उसको एज इट इज 4,000 ही लिखेंगे। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022, 80,000 was divided between the partners in their profit sharing ratio of 3:3:2 without providing for the above adjustment। तो ये देखिए 31 मार्च 2022 में इनका 80,000 का प्रॉफिट था, जो कि 3:3:2 में डिवाइड हो गया था कोई भी एडजस्टमेंट पास किए हुए। Pass the necessary adjustment entry to rectify the above omission in the books of the firm. Show your working notes clearly। तो यहाँ पे वर्किंग नोट्स को बहुत क्लियरली दिखाएंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं। 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम पार्टनर्स के होंगे और 1 कॉलम फर्म का होगा, या टोटल जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ये हो जाएगा पर्टिकुलर, अनन्या, भावी, चांदनी, और ये हो जाएगा टोटल। क्वेश्चन में गिवन था अनन्या और चांदनी को सैलरी मिलना था 1,500 पर मंथ, तो इसको हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 18,000 18,000। ठीक है, तो 18,000 18,000 दोनों को मिलना था सैलरी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मिलना था तो क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ पे लिखना सैलरी टू बी क्रेडिटेड, या नॉर्मल सैलरी भी लिखेंगे सैलरी।
और क्रेडिट कर देंगे किसको किसको मिलना है, अनन्या को मिलना है तो अनन्या के कॉलम में लिख देंगे 18,000 और चांदनी के कॉलम में लिख देंगे 18,000। और यहाँ पे भाभी को मिलना था 4,000 पर एनम, तो यहाँ पे भाभी के अकाउंट में लिख देंगे 4,000। अब इन सबको टोटल कर देंगे 18,000, 18,000 एंड 4,000 मिला के यहाँ पे हो जाएगा 40,000, ठीक है। और 80,000 इनको प्रॉफिट मिला था 332 के रेशियो में, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है जो 40,000 इनको क्रेडिट किया गया उसी 40,000 को हम लोग डेबिट करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डिविजन ऑफ 40,000 इन 332 रेशियो। तो 40,000 का हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं 3, 3, 3, 6, 6, 2, 8, 15,000, तो दोनों का आ जाएगा यहाँ पे 15,000। इसको डेबिट कर देंगे, डेबिट 15,000 और ये भी 15,000 आएगा क्योंकि 3, 3 है और 15, 15 हो गया 30 और रिमेनिंग 10,000 चांदनी का होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, इसको मिलना था 18,000, इसको देना है 15,000, तो इसके पास अभी भी एक्स्ट्रा में 3,000 क्रेडिट अमाउंट है, 3,000 यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट हो जाएगा। फिर इसको मिलना था 4,000 बट देना है यहाँ पे 15,000, तो इट मीन्स 11,000 का यहाँ पे डेबिट बैलेंस होगा। इसको मिलना है 18,000 और देना है 10,000, तो क्रेडिट बैलेंस इसका 8,000 हो जाएगा। अब इससे हम लोग एंट्री कर लेते हैं, डेबिट हो जाएगा भाभी, क्रेडिट हो जाएगा अनन्या और चांदनी। यहाँ पे एंट्री पास करते हैं, भाभीज कैपिटल अकाउंट, भाभीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 11,000 से टू अनन्या कैपिटल अकाउंट टू चांदनीज कैपिटल अकाउंट 3,000 एंड 8,000। यहाँ पे नरेशन लिखना जरूरी है, आप लिख दीजिएगा एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन ऑफ पार्टनर्स सैलरी। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। सबसे पहले यहाँ पे वही पर्टिकुलर का एक कॉलम बनाएंगे, जितने पार्टनर होंगे उतने कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे एक टोटल का कॉलम बनाएंगे और यहाँ पे ये टोटल में हम लोग जोड़ के लिख देंगे, एक बार ये टोटल क्रेडिट हुआ और एक बार टोटल ये डेबिट हुआ, तो यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं बचेगा, ठीक है। और पार्टनर्स को जो मिलना था उसको हमने क्रेडिट कर दिया, पार्टनर्स को उसी अमाउंट में फिर से डेबिट करना होता है तो डेबिट कर दिया। अब यहाँ पे बैलेंसिंग करेंगे, जिनका क्रेडिट होगा जर्नल एंट्री में उनको क्रेडिट लिखेंगे, जिनका डेबिट होगा जर्नल एंट्री में डेबिट लिखेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। इसके ऊपर आपको मैं 2 क्वेश्चन दे रही हूँ जिसको आप सॉल्व करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करिएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड वेरियस क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। होप सो ये टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एक्साइटमेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।